नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी नेवरी सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमें राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। यानी आजादी के बाद में राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो एकीकरण हम कंप्लीट पढ़ेंगे। आज हमें राजस्थान के एकीकरण को साथियों गहराई से पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें साथियों, ठीक है। तो हम राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा पॉइंट बनता है राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान का एकीकरण है। अब हमें देखो एकीकरण है, इस एकीकरण का पहले बेस पढ़ेंगे कि ये एकीकरण बना कैसे, क्यों बना, कि इस राजस्थान में ऐसी क्या आवश्यकता हो गई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि इस एकीकरण यानी राजस्थान का एकीकरण करना पड़ा था। तो इसके पीछे कारण क्या, उसकी बात करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत था, ये भारत गुलाम था। और ये गुलाम किसका था? पहले ब्रिटेन का गुलाम था। हम पहले किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, हमारा शोषण करते आ रहे थे वो। परंतु आपको मालूम है कि सन 1945 ईस्वी की बात है। 1945 से पहले ब्रिटेन में एक पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी। उस कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। अब वो 1945 से पहले प्रधानमंत्री था। परंतु 1945 ईस्वी में इस ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। और आम चुनाव में एक पार्टी थी, लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी। मेरी बात को समझना, 1945 में आम चुनाव होते हैं। उस चुनाव में एक पार्टी थी, लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी। उस पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति था, क्लीमेंट एटली। वो क्लीमेंट एटली 1945 में ब्रिटेन का क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। वो ब्रिटेन का क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। अब उस व्यक्ति ने घोषणा की कि मैं भारत को क्या कर दूंगा? आजाद कर दूंगा। अब ये बात उसने कह तो दी, अब ऐसे ही थोड़ी ना भारत आजाद हो जाएगा, बात कह दी उसने। तो ये व्यक्ति भारत में क्या करता है कि योजना के लिए एक व्यक्ति को भेजता है। अब एक व्यक्ति था लॉर्ड माउंटबेटन, व्यक्ति था, उसका नाम क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। मेरी बात को समझना, ये लॉर्ड माउंटबेटन था। ये व्यक्ति भारत में आता है। ये व्यक्ति कहां पर आता है? भारत में आता है। और भारत में आने के बाद में इस व्यक्ति ने 3 जून 1947 ईस्वी में एक योजना पेश की। एक इसने क्या कर दी साथियों? योजना पेश की, जिसे क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। अब देखो, ये माउंटबेटन योजना विशेष क्यों मानी जाती है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन देखो यहां से ये पूछ सकता है कि भारत को आजादी किस योजना के तहत मिली? माउंटबेटन योजना के तहत। हम स्वतंत्र कौन सी योजना के तहत हुए थे? माउंटबेटन योजना के तहत। अब ये माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये योजना पेश की, और पेश करने के बाद में इस योजना में साफ साफ लिखा था कि भारत और पाकिस्तान, यानी भारत को तो हम आजाद कर देंगे और पाकिस्तान नया राष्ट्र बनेगा। एक बात तो इसमें ये लिख दी। दूसरी बात, इसी योजना में साफ साफ बात लिख दी थी कि भारत में जो रियासत है वो पाकिस्तान में भी जा सकती है, भारत में भी आ सकती है, और वो स्वतंत्र भी रह सकती है। ये इसने बात कह दी, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें यहां तक बात कह दी, कहने के बाद में 4 जुलाई की बात है। यानी 4 जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में भारत की आजादी का प्रस्ताव क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में क्या मिल गई थी? मंजूरी मिल गई थी। जिसे क्या मिल गई थी? मंजूरी मिल गई थी। अब यहां तक तो चलो बात समाप्त होती है कि यहां पर इसे पेश किया गया, यहां पर इसे पारित किया गया, और 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया था। यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। अब भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। इस तारीख को भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। तो यहां से भी 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि
15 अगस्त को भारत प्रतिवर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो मैं एक बात और बता दूं, इसी 15 अगस्त को एक देश और भी है जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो दक्षिण कोरिया देश है वो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि बांग्लादेश ऐसा राष्ट्र है जो 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाता है। वो तो साथियों अलग बात है। देखो, परंतु हमें आजादी की बात कर रहे हैं। अब 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना और उस समय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया था। ठीक है, इधर पाकिस्तान नया राष्ट्र बन गया तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया और उसका पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। परंतु हमें भारत की बात करनी है। अब क्वेश्चन हमारे एकीकरण से बात बने, यानी एकीकरण से क्वेश्चन बनेगा। वो क्या बनेगा देखना। अब जब भारत आजाद हुआ उस समय संपूर्ण भारत में कुल रियासत कितनी थी, यानी भारत में कुल रियासत कितनी थी, तो साथियों आपको कितनी बतानी है, 565 रियासत बतानी है। उस समय भारत में कुल रियासत कितनी थी, 565। अब ये कई किताबों में 562 लिखा है, कईयों में क्या लिखा हुआ है, परंतु हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। यहां पर हम ऑथेंटिक बात करेंगे कि आजादी के समय एनसीईआरटी बोलती है कि आजादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। ठीक है, दूसरी बात, इन 565 रियासतों में अंतिम समय की बात है कि 562 रियासतों ने भारत के विलय पत्र पर यानी भारत में शामिल हो गई थी। यह रियासत तो भारत में क्या हो गई थी, पहले शामिल हो गई, परंतु 3 रियासत थी। एक तो जम्मू कश्मीर रियासत थी, एक जूनागढ़ रियासत थी और एक रियासत कौन सी थी, हैदराबाद रियासत थी। कौन सी थी साथियों, हैदराबाद रियासत थी। ये ऐसी रियासत थी जो बाद में शामिल होती है। तो जम्मू कश्मीर रियासत को किसके आधार पर भारत में मिलाया जाता है, जनमत संग्रह के आधार पर। किसके आधार पर साथियों, जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया जाता है। और जूनागढ़, सॉरी गलत बता दिया मैंने, यह जम्मू कश्मीर रियासत है, इसको विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर है और इसको पुलिस बल या सैन्य बल के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सी रियासत है जिसे भारत में विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया, जम्मू कश्मीर रियासत है। वो कौन सी रियासत है जिसे जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, जूनागढ़। जूनागढ़ साथियों कहां पर है, वर्तमान में गुजरात में है ये। और हैदराबाद रियासत ऐसी रियासत थी जिसे पुलिस कार्यवाही या सैन्य बल के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। अब आप कहोगे कि ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि इस रियासत को भारत में सैन्य बल के द्वारा मिलाया गया, क्यों, क्योंकि हैदराबाद रियासत का जो निजाम था वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, वो व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहता था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से वहां पर पुलिस कार्यवाही की जाती है और इस हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया जाता है। साथियों मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि आजादी के समय जो हैदराबाद रियासत थी यह भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, हैदराबाद रियासत थी। और यह हैदराबाद रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है जो भारतीय संविधान सभा में इसका एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, अब इन रियासतों की यहां पर बात हो गई, इनको मिलाया गया था। यह तो बात हमने किसकी की, भारत की बात की। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने जो रियासत थी, इस रियासत विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका सचिव किसे बनाया था, वीपी मेनन ने। इन दोनों व्यक्तियों के प्रयासों से भारत क्या हुआ था, एक हुआ था, यानी इन रियासतों को भारत में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। ठीक है साथियों, अब हमने ये तो बात की भारत की, परंतु हमें अब बात करेंगे राजस्थान की। अब साथियों मैंने ये इतनी बात बताई, आपको क्यों बताई, क्योंकि ये पढ़ाने से पहले आपको ये बेसिक परिचय जानना आवश्यक था। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की। हम बात किसकी करते हैं, राजस्थान की। तो आजादी के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, 19 राजस्थान में क्या थी, रियासत थी। उस समय रियासतें कितनी थी, 19। और एक इसमें क्या था, केंद्र शासित। एक क्या था इसमें साथियों,
केंद्र शासित प्रदेश था। इसमें एक क्या था, इसमें केंद्र शासित प्रदेश था और 3 इसमें क्या थे साथियों, ठिकाने थे। ठिकाने कितने थे, 3 थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आजादी के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश थे और इसमें ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने थे। यानी भारत में तो कुल 565 रियासतें, राजस्थान में 19 रियासतें, भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान में 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, और राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। तो मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि यहां तक तो चलो बात समाप्त हो गई। तो राजस्थान के वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे, आपको डायरेक्ट एक सूत्र बताना है, नकुल। क्या बताना है, नकुल। आपने महाभारत में नकुल का नाम सुना आपने, तो नकुल का मतलब यानी 3 ठिकाने थे। न का मतलब तो यहां पर क्या हो जाएगा, निमराना हो जाएगा। एक तो ठिकाना कौन सा था, निमराना। ये कहां पर पड़ता है, वर्तमान में अलवर में पड़ता है। और कु का मतलब क्या साथियों, कुशलगढ़ है। क्या है, कुशलगढ़ है। यह कुशलगढ़ पहले कहां पर पड़ता था, ये देखो, ये पहले और आज की बात करते हैं। कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है साथियों, बांसवाड़ा में। जबकि लावा है, ये लावा वर्तमान में तो कहां पर पड़ता है, टोंक में। उस समय कहां पर पड़ता था, जयपुर में पड़ता था। प्रश्न यहां पर फंस जाएगा, प्रश्न यहां पर फंसेगा कि राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, जिसमें लावा उस समय कौन सी रियासत में शामिल था। तो उस समय ये लावा, ध्यान देना, उस समय जो ये लावा है ये कौन से थी, यानी कहां पर था, ये जयपुर में आता था। और वर्तमान में जो ये लावा ठिकाना है, वर्तमान में लावा ठिकाना टोंक में पड़ता है। पहले कहां पर था, जयपुर में था। और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। एक बात समाप्त हो गई। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन और बनता कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान को कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया। तो संपूर्ण जो राजस्थान था, इस राजस्थान को तो 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था। कौन सी श्रेणी का साथियों, 20 श्रेणी का। जबकि जो 1 केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। ये अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर की बात कर रहा हूं मैं, ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था और इसे सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन यहां से और बन गया कि एकीकरण के समय राजस्थान को कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया, बी श्रेणी का। और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था भारत का, इसे कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया, सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। यहां तक बात क्या होगी, समाप्त होगी। तो साथियों हमने ठिकाने भी पढ़ लिए, केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ लिए, रियासत भी पढ़ ली। अब देखो कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते हो। क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो, समझना। एक रियासत थी मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी, मेवाड़। और मेवाड़ उदयपुर का भाग बता रहा हूं मैं, उदयपुर। अब मेवाड़ जो रियासत थी ये उस समय राजस्थान की, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं। उस समय राजस्थान की सबसे ये रियासत क्या थी, प्राचीन रियासत थी। उस समय ये क्या थी, प्राचीन रियासत थी। ठीक, जबकि एक रियासत और भी है, झालावाड़ रियासत। कौन सी रियासत है, झालावाड़ रियासत है। और यह झालावाड़ रियासत राजस्थान की सबसे क्या थी, नवीन रियासत थी। सबसे क्या थी ये, नवीन रियासत। जबकि एक रियासत है मारवाड़, जोधपुर वाली। कौन सी, ये मारवाड़ राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या थी भाई, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या थी, ये सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, आपकी एक रियासत और है, शाहपुरा रियासत। कौन सी, यह शाहपुरा वर्तमान में कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। और यह रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। तीसरा क्वेश्चन और बन गया कि एक रियासत है जयपुर रियासत। कौन सी, जयपुर रियासत है। यह राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जबकि फिर से मैं बात कर रहा हूं किसकी, शाहपुरा रियासत की। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे
छोटी रियासत थी। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। यहां से प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। सबसे छोटी शाहपुरा रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर रियासत थी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत भी कौन सी थी? शाहपुरा। कहने का मतलब हुआ कि शाहपुरा रियासतें क्षेत्रफल की दृष्टि व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटी रियासतें थी। एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। अब दूसरी बात और समझना, 3 क्वेश्चन यहां से और बनकर आते हैं। सबसे प्राचीन, नवीन, बड़ी, छोटी की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन और बनकर आता, एक रियासत है झालावाड़ रियासत। कौन सी? झालावाड़ रियासत। ठीक है, ये झालावाड़ रियासत है, इसका निर्माण सन 1838 ईस्वी में किसने करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? अंग्रेजों ने करवाया था, सॉरी अंग्रेजों ने। अब देखो, जो झालावाड़ रियासत है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि वह कौन सी रियासत या एकमात्र रियासत कौन सी है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया? झालावाड़ रियासत। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत है। अंग्रेजों वाली भी झालावाड़, नवीन भी कौन सी? झालावाड़ है। दूसरी बात, उस समय एक रियासत थी टोंक रियासत। कौन सी रियासत साथियों? टोंक रियासत। यह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। यह उस समय राजस्थान की एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, इस टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी भी कहा जाता है और टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी है। दूसरी बात, एक तो भरतपुर व धौलपुर। भरतपुर व धौलपुर, ये 2 रियासत किसकी थी? जाटों की रियासत थी। किसकी रियासत थी? जाटों की। और बाकी अन्य रियासत थी, यानी बाकी जो अन्य रियासत थी वो किन की रियासत थी? राजपूतों की रियासत थी। यहां से क्वेश्चन और बन गया कि राजस्थान की कौन सी रियासत, एकमात्र कौन सी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी? वो टोंक रियासत थी। एकमात्र, सॉरी, वो कौन सी रियासत तो जाटों की थी? भरतपुर व धौलपुर। और बाकी जितनी भी रियासत थी वो क्या थी? राजपूतों की रियासत थी। एक क्वेश्चन साथियों ये बनता, मैंने आपको यहां से बता दिया है। अब दूसरी बात और देखो, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन और क्या बनते हैं। एक रियासत है बीकानेर रियासत, समझना मेरी बात को, बीकानेर रियासत। ठीक, एक रियासत है धौलपुर रियासत। कौन सी? धौलपुर रियासत है। ठीक है, एक रियासत है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा रियासत। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय राजस्थान में सबसे पहले कौन सी रियासत शामिल हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी रियासत शामिल हुई थी? बीकानेर रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। जबकि सबसे अंत में कौन सी रियासत हस्ताक्षर करती है? धौलपुर रियासत है। जबकि बांसवाड़ा रियासत से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा देखना, बांसवाड़ा का एक राजा था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था उसका साथियों? ये चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा का उस समय शासक था। कब? एकीकरण के समय। तो बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह था। इसने राजस्थान में शामिल होने से पहले एक बात कही कि मैं अपने डेथ वारंट पर, मैं अपने डेथ वारंट, मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि वह कौन सी रियासत का राजा था जिसने शामिल होने से पहले कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यह बात किसने कही थी? बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह ने कही थी। यहां तक बात समाप्त। ये मैंने छोटी छोटी बात बताई। अब इन रियासत को शामिल करने की बात आ गई, तो इन रियासत को शामिल करते समय हम बात क्या करेंगे कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था
तो राजस्थान का एकीकरण है, ये राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में संपन्न हुआ। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में समाप्त हुआ था? 7 चरणों में समाप्त हुआ था। वो 7 थोड़े विशेष क्वेश्चन बना हुए हैं। कैसे? देखो, 7 फेरे भी कितने लिए जाते हैं? 7 ही लिए जाते हैं। महाद्वीप भी कितने हैं? 7 है। महाद्वीप भी 7 है और फेरे भी कितने लिए जाते हैं? 7। और एकीकरण भी कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। और यह एकीकरण है, इसको कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 में 1 घटा दियो 7, 7 का डबल 14। कहने का मतलब है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। उसमें कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और यह 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक यह एकीकरण चला था। तो ये एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ और 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसमें क्या लग गया? समय लग गया साथियों। ठीक है, यहां तक मैंने बात आपको बता दी है। अब मैं राजस्थान के सातों के सातों चरण बताऊंगा कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। परंतु मैंने क्या कहा कि मैं एकीकरण के 2 वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में सारा बेसिक परिचय बता दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक एक एकीकरण पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा साथियों, देखना। अब राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हो गया, चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना, राजस्थान का जब एकीकरण, उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो क्लीमेंट एटली। बताना आपको, क्या बताना? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। जबकि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। यह भी एक छोटी सी बात है, मैंने आपको बता दी। अब दूसरी बात, राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ, परंतु साथियों मैं सातों चरण एक एक आपको विस्तार से बताऊंगा, गहराई से पढ़ाऊंगा। परंतु इससे पहले कुछ सूत्र बनते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको शॉर्ट में देख लो आप, फिर मजा आएगा पढ़ने में। तो राजस्थान का एकीकरण है, उसमें एक तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री, तो राजस्थान के एकीकरण में कौन कौन प्रधानमंत्री बने थे? तो वो आगे आप पढ़ोगे ना, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो उसका एक सूत्र है, तो उसका सूत्र क्या है? देखो, सोगो मणिको लाल है, सोगो मणिको लाल है, ये लो, सोगो मणिको लाल। तो राजस्थान के एकीकरण में ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बने थे, एकीकरण में प्रधानमंत्री। तो देखो, शो का मतलब क्या हुआ? शोभाराम, शोभाराम कुमावत, यह प्रधानमंत्री बना था। गो का मतलब, दूसरा पीएम कौन बना? गोकुल लाल असवा, गोकुल लाल असवा। फिर ये, इसके बाद में ये प्रधानमंत्री बनता है। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बनता है? माणिक्यलाल, माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा फिर प्रधानमंत्री। और अंतिम प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल, हीरालाल शास्त्री। ये लो साथियों। अब यहां से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राजस्थान के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया था? तो यहां पर कोई दूसरा ऑप्शन दे सकता है। तो ये प्रधानमंत्री बने थे, शोभाराम कुमावत पहले बना, फिर गोकुलाल असवा बना, माणिक्यलाल वर्मा बना, हीरालाल शास्त्री बना। इसका एक ही सूत्र साथियों याद रखना, सोगो मणिको लाल, सोगो मणिको लाल। ये एकीकरण के समय क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है साथियों, मैं आपको एक पॉइंट और भी बता दूं, एक सूत्र और बता दूं कि उद्घाटनकर्ता, उनका एक सूत्र है मेरे पास, उद्घाटन करता। तो
राजस्थान का एकीकरण हुआ था, इसका किस किसने उद्घाटन किया था? उसका एक ही सूत्र है, वो सूत्र क्या है? गॉडगिल। गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल। गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल। गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल। गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल, ये क्या थे? उद्घाटन करता थे। तो सबसे पहले उद्घाटन किसने किया था? एन वी गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल, इसका पूरा नाम ये है। इसने सबसे पहले उद्घाटन किया। फिर दूसरी बार भी इसी गॉडगिल ने उद्घाटन किया था। दूसरी बार भी इसी व्यक्ति को क्या? गॉडगिल, इसी व्यक्ति को क्या मिल गया था? मौका मिला। फिर तीसरी बार एकीकरण का उद्घाटन किसने किया? चाचा। यहां पर चाचा आएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा भी कहा जाता है। और अंत में फिर इसका उद्घाटन कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लो साथियों, यानी अब यहां से भी क्वेश्चन बन गया कि वो कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण का उद्घाटन नहीं किया। तो एक दूसरा दे देगा, तो इन व्यक्तियों ने उद्घाटन में किसी ना किसी का तो एक वो उद्घाटन किया ना। तो सबसे पहले उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने। दूसरी बार भी उद्घाटन किसने किया? गॉडगिल ने। तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर इसका उद्घाटन कौन करता जा रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब एक एक मैं आपको वो चरण पढ़ाऊंगा तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि वो बात क्या है। वो आगे की बात करेंगे। एक सूत्र मैंने आपको ये बताया। दूसरा साथियों, एक मैं छोटा सा सूत्र आपको और बताऊंगा कि जो राजस्थान के एकीकरण में राज प्रमुख कौन से थे? राज प्रमुख। तो इसके उ बी मा ने, तो ये एकीकरण में देखो, जैसे सबसे पहले उदयबान सिंह था। उदयबान सिंह, उदयबान सिंह। फिर इसके बाद में भीम सिंह, ठीक है, भूपाल सिंह, भूपाल सिंह है। और यहां पर कौन आ जाएगा? मान सिंह। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं उ भी भू मा। ये लो सूत्र बना सकते हो कि राजस्थान के एकीकरण में ये व्यक्ति क्या थे? राज प्रमुख थे। उदयबान सिंह था, भीम सिंह था, भूपाल सिंह था और मान सिंह था। ये मान सिंह दूसरा है भाई, पहला नहीं था, वो तो अकबर वाला था। तो अकबर से युद्ध किया था ना हल्दी घाटी का, वो मान सिंह फर्स्ट था। तो ये राजस्थान के एकीकरण के समय क्या थे साथियों? ये उस समय राज प्रमुख थे। अब इनके बाद में नेक्स्ट वीडियो होगा साथियों। अगले वीडियो में हमें 7 चरणों की बात करेंगे। एक एक चरण को हम गहराई से पढ़ेंगे साथियों। एक एक पॉइंट हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है साथियों।